Namaskar all. How are you? I hope you are all fine at your home. Let's start prayer. Join your hand. Close your eyes. Start Om Trambakam. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormokshiyamamrutat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormokshiyamamrutat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormokshiyamamrutat. Open your eyes. Let's start our session with new story. I hope कि आप सबको तो ये स्टोरी सुननी अच्छी लगती होगी। चलो मैं आज आपको एक नई वाली स्टोरी सुनाती हूँ। चलो किड्स, अब मैं आपको एक नई वाली स्टोरी सुनाती हूँ। कौन सी स्टोरी का नाम क्या है? चालाक बंदर। क्या नाम है? चालाक बंदर, मतलब कि मंकी की स्टोरी। बंदर कहाँ पे रहता है? जंगल में। कहाँ पे रहता है? जंगल में। देखो, ये एक बड़ा सा जंगल है। आपको इसमें कितने सारे जानवर दिखेंगे? दिख रहे हैं आपको वीडियो में? यस, कितने सारे हैं? चलो मैं आपको दिखाती हूँ। एलिफेंट, जिराफ, फिर ज़ेब्रा, एलिफेंट, फिर क्या है? मंकी। नेक्स्ट कौन सा है? लायन। हम किसकी स्टोरी सुनने वाले हैं? मंकी की। इसकी मंकी की मतलब कि बंदर की। ये बैठा है और ये क्या कर रहा है? झाड़ पे टंगा हुआ है ना। तो चलो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। चालाक बंदर। बंदर कहाँ पे रहता था? जंगल में। कहाँ पे रहता था? जंगल में। चलो, एक नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ था। क्या था? बहुत बड़ा पेड़, जो आपको वीडियो में भी दिख रहा है ना, बहुत सा बड़ा एक पेड़। उस पर एक बंदर रहता था। कौन रहता था? बंदर। ये वीडियो में भी आपको दिख रहा है। देखो, बंदर कहाँ पे बैठा है? पेड़ पे। किस पे बैठा है? पेड़ पे। बंदर कहाँ पे रहता था? पेड़ पर, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो चलो, किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। क्या था? पेड़। उस पर एक बंदर रहता था, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। बंदर किसके ऊपर बैठा था? पेड़ पर। उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। कितने सारे ऐसे ट्री होते हैं जिसमें फल होते हैं। मैंगो का ट्री, एप्पल का ट्री, फिर बनाना का। तो बंदर कहाँ पे रहते हैं? पेड़ पर। बंदर उन्हें भर पेट खाता और मौज उड़ाता। क्या करता था बंदर? जो पेड़ पे मीठे फल उगते थे उसे खाता और बहुत मजा आता था उसे। वहाँ अकेले ही मजे में दिन गुजर रहा था। वो तो अकेला ही पेड़ पर रहता था, तो मीठे फल खाता था और कितने दिन तक वो यहीं पे रहता था। एक दिन एक मगर उस नदी में से पेड़ के नीचे आया। पेड़ के पास क्या था? नदी। तो उस नदी में कौन रहता था? मगर। तो वो नदी में से आया एक, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये मगर किस में है? नदी में। बंदर के पूछने पर मगर ने बताया कि वहाँ खाने की तलाश में आया है। बंदर ने उसे क्या पूछा कि तू यहाँ पे क्या करने आया है? तो फिर मगर ने क्या बताया कि मैं यहाँ खाना ढूंढने के लिए आया हूँ, मतलब कि खाने की तलाश में आया हूँ।
इस पर बंदर ने पेड़ से तोड़कर बहुत से मीठे फल मगर को खाने के लिए दिए। क्या किया बंदर ने? पेड़ से फल तोड़े, फिर किसको दिया? बंदर को। बंदर ने किसको दिया? मगर को। इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। क्यों दोस्ती हुई उन दोनों की? क्योंकि बंदर ने पेड़ से फल तोड़े, फिर मगर को दिए फल, इसलिए बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज वहां आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। बंदर उसे हर रोज फल देता था, तो मगर भी हर रोज यहाँ पे आता और कितने सारे फल खाते थे दोनों मिलकर। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश था। बंदर को तो मगर की दोस्ती मिल गई, फिर वो भी बहुत खुश रहने लगा। एक दिन बात बात में मगर ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी है जो नदी के उस पार उनके घर में रहती है। एक दिन की बातचीत जब मगर ने क्या बोला कि उसकी एक पत्नी भी है और वो नदी के दूसरी पार रहती है, तब बंदर ने उस दिन बहुत से मीठे फल मगर को उसकी पत्नी के लिए साथ ले जाने के लिए दिए। बंदर ने क्या किया? क्योंकि मगर ने बताया कि उसकी पत्नी भी है, तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए भी कितने सारे फल इकट्ठा किए और मगर को घर पे ले जाने के लिए दे दिए। इस तरह मगर रोज जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। उन दोनों की दोस्ती हो गई थी, इसलिए बंदर उसे हर रोज फल देता और मगर उसकी पत्नी के लिए लेकर जाता। मगर की पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता, पर पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। मगर उसके लिए फल लेकर जाता था पत्नी के लिए, तो पत्नी ने बोला कि आप हर रोज लेट आते हो, वो मुझे पसंद नहीं है। एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से कहा कि अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगर की पत्नी ने क्या बोला कि वह बंदर हर रोज वहां से पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे फल खाता है, तो वो फल किस में जाते हैं? बंदर के बॉडी में। फिर उसका कलेजा मतलब कि हार्ट, हृदय, वो कितना मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मगर उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मगर की पत्नी ने क्या बोला कि मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मगर ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मगर ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमें इतने सारे फल देता है, हमें किसी को भी ऐसे करना चाहिए जो हमारी मदद करने उसे हमें खाना चाहिए नहीं। तो मगर ने भी उसकी पत्नी को समझाया कि वह नहीं करना चाहिए। मगरमच्छ दावत के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर लाने लगा। मगर ने क्या किया? बंदर को बताया कि आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, तो चलो मेरे साथ मेरे घर पे। तो मगर ने अपनी पीठ पर बंदर को बिठाया और नदी पार करके अपने घर ले जाने लगा। नदी के बीच में उसने बंदर को अपनी पत्नी की कलेजे वाली बात बता दी। मगर ने क्या किया? बंदर को सब सारी बातें बता दी जो अपनी पत्नी ने उसको बंदर को खाने वाली बात बताई थी। इस पर बंदर ने कहा कि वो तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया। बंदर क्या था? स्टोरी का नाम क्या था? चालाक बंदर। तो बंदर क्या था? बहुत चालाक था, मतलब कि इंटेलिजेंट। तो एक आइडिया लगाया कि मैं तो कलेजा पेड़ पर ही छोड़ के आता हूँ, वहाँ उसे हिफाजत से पेड़ पर रखता है, इसीलिए वापस जाकर कलेजा लाना पड़ेगा। बंदर ने क्या बोला कि मैं कलेजा बहुत संभाल के रखता हूँ, चलो हम वापस जाके लेकर आते हैं। मगर बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। मगर ने क्या किया? फिर से अपने पीठ पर बैठाकर वो पेड़ के पास ले गया। बंदर छलांग मारकर पेड़ पर ही चढ़ गया। बंदर ने क्या किया? बहुत बड़ा जंप लगाया और फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ गया।
उसने हंसकर कहा कि जाओ मूर्ख राजा, घर जाओ, अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। बंदर ने क्या कहा मगर को कि मगर तुम अब घर जाओ, तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, और अपने पत्नी से भी कहना कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई भी अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है? मतलब कि बंदर ने क्या बोला मगर से कि कोई भी एनिमल्स या मैन या फिर पीपल्स कोई भी अपना हार्ट निकाल के रख सकता है? नहीं। बंदर की इस समझदारी से हमें पता चलता है कि मुसीबत के वक्त हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। बंदर ने क्या किया, मतलब कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? मगर ने उसकी पत्नी की सारी सच्चाई बता दी, तो बंदर ने क्या किया कि मैं नहीं आऊँगा ऐसा नहीं बोला उसने, लेकिन एक आइडिया लगाया और उसे कहा कि चलो हम वापस पेड़ पे हमारा कलेजा लेने जाते हैं। इस तरह बंदर ने चालाकी की और मुसीबत से वो बच गया। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी कुछ भी काम मुसीबत आ पड़ती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, घर पे भी ये स्टोरी आप करना। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सेशन। अब हम करेंगे क्लास वर्क आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास वर्क करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। अब तक जो हमने स्वर सीखा है वो चलो हम रिवाइज कर लिए एक बार। फर्स्ट हमने क्या सीखा था, अ। फिर कौन सा सीखा था, अ के बाद कौन सा आता है, आ। क्या आता है, आ। क्या है ये, आ। आ के बाद ई। क्या स्वर आता है, आ के बाद ई। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, आई थिंक मुझे पता है कि आप सबको पता होगा। ई के बाद बड़ा ई। क्या आता है, बड़ा ई। क्या है ये, बड़ा ई। चलो अब मुझे बताओ बड़ा ई के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, ऊ। क्या आएगा, छोटा ऊ। मतलब कि ये कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। छोटा ऊ के बाद क्या आएगा, बड़ा ऊ। क्या आएगा, बड़ा ऊ। ये कौन सा स्वर है, बड़ा ऊ। यहाँ तक हमने सीख लिया है। अब हम आज का क्लास वर्क स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा क्लास वर्क क्या है, ऋषे ऋषि। क्या है, ऋषि। मतलब कि जो साधु होते हैं ना, वो ब्राह्मण जो हम कभी भी पूजा करवाते हैं, आपने देखा होगा कितनी सारी स्टोरी में भगवान की स्टोरी होती है, तो पेड़ के नीचे ऋषि मुनि जप करने के लिए बैठते हैं। ये क्या है, ऋषे ऋषि। देखो ये पिक्चर आपको दिखा रहे, ये कौन सी पिक्चर है, ऋषि की। क्या है, ऋषे ऋषि। अब मैं आज का हमारा क्लास तो क्या है, ऋषे ऋषि। मैंने आपको फ्लैश कार्ड में दिखाया था, ऋषे ऋषि। और ये क्या है, ऋषे ऋग्वेद। मतलब कि हमारे अर्थ में 4 वेद होते हैं। मतलब कि आप मम्मी से पूछना कि वेद मतलब क्या होता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऐसे वेद होते हैं। मतलब कि हमारे ये बुक्स होती है, उसमें कितने सारे टॉपिक लिखे होते हैं, स्टोरी भी होती है कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं। ये आपको मम्मी को पूछना कि मम्मी ये ऋग्वेद क्या होता है। चलो ऋषि ऋषि एंड ऋषि ऋग्वेद। ये क्या है हमारा आज का क्लास वर्क। फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन आपको ट्रेसिंग करनी है एंड सेकेंड जो 2 लाइन है उसमें भी आपको ट्रेसिंग करनी है। और 1 2 3 4 5 ये आपको अपने आप क्लास वर्क में लिखना है। आज का हमारा क्लास वर्क किसमें है, हिंदी अक्षर रचना में, पेज नंबर 8। विच पेज नंबर, पेज नंबर 8 इन अक्षर रचना। अब मैं आपको वर्ड वर्क करके समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास वर्क करने के लिए क्या
करेंगे? क्लास वर्क एंड डेट। क्या मेंशन करेंगे? क्लास वर्क एंड डेट। अभी हम क्या सीख रहे हैं? स्वर। क्या सीख रहे हैं? स्वर। स्वर मतलब अ से अनार, आ से आम, वो सारे स्वर कहलाते हैं। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से रिवाइज करें। अ से अनार, आ से आम, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख। फिर क्या आएगा? ऊ से उल्लू, बड़ा से ऊँट। ये जो हम स्वर गीत मैंने आपको सिखाया था इसे। चलो, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा से ऊँट। फिर आज का हमारा क्लास वर्क क्या है? री से ऋषि। क्या है? री से ऋषि। ये है हमारा आज का क्लास वर्क। आज का हमारा क्लास वर्क किसमें है? अक्षर रचना है। पेज नंबर 8 इन अक्षर रचना। विच पेज नंबर? 8 इन अक्षर रचना। ओके, चलो अब मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि क्लास वर्क में हमें क्या करना है। ओके, ये क्या है हमारा आज का क्लास वर्क। क्लास वर्क में हम क्या सीखेंगे? री से ऋषि। क्या सीखेंगे? री से ऋषि। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैं आपको सिखाती हूँ कि री से ऋषि कैसे लिखना है। हमने पैटर्न सीखी थी ना, उसके हिसाब से चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हाफ कर्व। क्या करेंगे? हाफ कर्व। फिर करेंगे छोटी सी स्लंट लाइन। क्या करेंगे? स्लंट लाइन। फिर क्या करेंगे? और एक स्लंट लाइन करेंगे। क्या करेंगे? स्लंट लाइन। देन स्टैंडिंग लाइन। फिर यहां से बीच में से क्या करेंगे? हम छोटी सी स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन करेंगे? स्लीपिंग लाइन। फिर क्या करेंगे? छोटा सा सर्कल। क्या करेंगे? छोटा सा सर्कल। फिर क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन कर दी। कैसी? छोटी सी। फिर क्या करना है? हाफ कर्व। क्या करना है? हाफ कर्व। ये हाफ कर्व के बाद हम क्या करेंगे? स्लीपिंग लाइन। जो स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे उसके ऊपर हम क्या करेंगे? स्लीपिंग लाइन। चलो अब हम टेक्स्ट बुक का क्लास वर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हाफ कर्व, जो यहाँ से हम येलो लाइन से लेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? स्लंट लाइन। स्लंट लाइन छोटी सी करनी है, वो आपको येलो लाइन में टच करना है। फिर क्या करेंगे? अगेन स्लंट लाइन। वो कहाँ पे टच करेंगे? हम ब्लू लाइन में। फिर ये जो स्लंट लाइन की है उसके बाद क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन। विच लाइन? स्टैंडिंग लाइन। फिर हम यहाँ से येलो लाइन में से छोटी सी स्लीपिंग लाइन करेंगे। ओके, फिर स्मॉल सर्कल। क्या किया हमने? स्लीपिंग लाइन की, उसके बाद क्या किया? स्मॉल सर्कल। फिर करेंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। फिर क्या करेंगे? छोटा सा हाफ सर्कल, मतलब कि हाफ कर्व। एंड स्टैंडिंग लाइन के ऊपर कौन सी लाइन आएगी? स्लीपिंग लाइन। विच लाइन? स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या है? री से ऋषि। अब मैं आपको विथ पैटर्न सिखाती हूँ। चलो, आधा गोल। क्या किया मैंने? आधा गोल। फिर तिरछी रेखा। कौन सी रेखा बनाई मैंने? आधा गोल, फिर तिरछी रेखा, फिर और एक तिरछी रेखा।
क्या करेंगे हम, येलो लाइन टू ब्लू लाइन तिरछी रेखा बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, खड़ी रेखा। कौन सी रेखा, खड़ी रेखा। फिर येलो लाइन में भी हम करेंगे सीधी रेखा, मतलब कि आड़ी रेखा। फिर छोटा सा गोला, क्या करेंगे, छोटा सा गोला। फिर यहाँ पे करेंगे हम छोटी सी खड़ी रेखा। फिर यहाँ पे आधा गोल, क्या करेंगे, आधा गोल। और ये हमने जो खड़ी रेखा बनाई है उसके ऊपर कौन सी रेखा आएगी, आड़ी रेखा। ओके, तो ये क्या है हमारा आज का क्लास वर्क, पेज नंबर 8। ये आपको अक्षर रचना में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप फर्स्ट लाइन है वो ट्रेसिंग करनी है। इसमें दिखाई है वैसे फर्स्ट लाइन ट्रेसिंग, ये 3 लाइन है वो आपको ट्रेसिंग करनी है। और 1 2 3 4 5 है वो आपको अपने आप लिखना है। फिर ये नीचे की जो 3 लाइन है 1 2 एंड 3 डाउन डाउन डाउन, वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्या करना है, होमवर्क में करना है। फिर यहाँ पे आपको ऋषि की पिक्चर दी है, वहां पे कहाँ पे लिखा है ऋषि ऋषि, वहां पे आपको राइट का मतलब कि सही का निशान बनाना है। ओके, देखो यहाँ पे ऋषि ऋषि लिखा है, उसके बाजू में आपको 3 बॉक्स दिए हैं। ऐसे आपको बॉक्स दिए हैं, उसमें जो आज हमने सीखा है उसके ऊपर सही का निशान करना है। ये क्या है, ऋषि ऋषि। आज हमने कौन सा शब्द सीखा है, ऋषि ऋषि। तो यहाँ पे क्या करोगे, राइट। ये क्या था हमारा आज का क्लास वर्क। होमवर्क में भी हम क्या लिखेंगे, ऋषि ऋषि। क्या लिखेंगे, ऋषि ऋषि। क्या लिखेंगे, ऋषि ऋषि। चलो, हाफ कर्व, slant line, again slant line, then standing line, then sleeping line, then small circle, and then standing line, again half circle, and then sleeping line. तो यहाँ पे क्या मेंशन करना है, होमवर्क एंड डेट। फर्स्ट लाइन जो टेक्स्ट बुक